सो गाइस, जीएसटीआर 1 जो आप अभी तक फाइल कर रहे हो उसमें काफ़ी बड़े चेंजेस आने वाले हैं फाइलिंग में। तो प्रोसीजर बिल्कुल बदल जाएगा। अगर आपने वो चेंजेस नहीं देखे हैं तो वीडियो लग जाएगी आई बटन पर, जाकर देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग जो नोटिस आ रहे हैं दीज डेज गाइस जीएसटी में 1 वर्सेस 3B, 3B वर्सेस 2A। क्या नोटिस आता है कि आपने आईटीसी क्लेम ज़्यादा किया 3B में, 2A में कम है, 1 में लाइबिलिटी ज़्यादा है, 3B में कम है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर गाइस गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर के बेसिस पर ऑफिसर्स को दिए हैं कि जब भी आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप टैक्स पेयर से ये आंसर मांग लो। अगर वो दे देते हैं तो आप उनके ऊपर कोई भी डिमांड ना निकालो। तो अभी आपके लिए क्या काम है, अगर आप एक क्लाइंट हो या अगर आप एक कंसल्टेंट हो जो अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो, तो आपको अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आपको पता है कि आपके ऊपर उठ सकते हैं तो उनका डाटा आप अभी से रेडी करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही नोटिस आएगा आप उसका रिप्लाई कर सकते हो और काम आराम से हो जाएगा विदाउट एनी डिमांड, विदाउट एनी इंटरेस्ट। बट गाइज उससे पहले गाइज प्लीज आप चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करना। आपके एक लाइक से गाइज चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके एक चैनल से हमें मोटिवेशन मिलेगी ऐसे अपडेट्स आपके साथ रेगुलरली शेयर करने पे। तो प्लीज वीडियो को लाइक अभी से कर दो और स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। 25 फेब का ये सर्कुलर है, गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू लीगल इश्यूज पर्टेनिंग टू रिटर्न स्क्रूटनी फॉर टैक्स पीरियड्स 17-18 एंड 18-19। 17-18 या 18-19 के लिए कोई भी डिमांड निकल के आ रही है इस तरह की जो मैं आपको नीचे बताऊंगा, उसके आंसर आपको ऐसे देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठता है, जब स्टार्टिंग में जीएसटी आया, ये 2 साल को लेके चल रहे हैं, 17-18 एंड 18-19। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, B2B जो ट्रांजैक्शंस होती थी वो गलती से सामने वाला सप्लायर क्या करता था, B2B की जगह उसे रिपोर्ट कर देता था B2C में। अब अगर ऐसा होगा B2B को B2C में रिपोर्ट कर दिया जाएगा तो सामने वाला जो रेसिपिएंट है उसको 2A में दिखेगा नहीं, क्योंकि अगर आप B2B में रिपोर्ट करोगे तभी सामने वाले परचेजर को उसका क्रेडिट दिखेगा। अब अगर उसे किसी एक मंथ में पता लग जाता है कि हाँ B2B दिखाना था, गलती से B2C दिखा दिया, तो नेक्स्ट मंथ में वो क्या करता है, वो नेक्स्ट मंथ में उसको दोबारा से B2B में दिखा तो देता है, दोबारा से B2C को B2B में दिखा तो देता है, बट B2C को रिड्यूस करना भूल जाता है। B2C को रिड्यूस करना भूल जाता है। इससे क्या होगा, उसकी जो लाइबिलिटी है जीएसटीआर 1 में वो एक्सेस दिखेगी एज कंपेयर्ड विथ 3B, क्योंकि 1 में क्या हुआ, B2C भी आ गया, सेम ट्रांजैक्शन B2B भी आ गया, बट 3B में तो एक बार पेमेंट करोगे। आई बिलीव आप समझ पा रहे हो। एक बार आपने B2C रिपोर्ट किया, नेक्स्ट मंथ आपने उसे B2B कर दिया, बट B2C से रिड्यूस करना भूल गए, तो उस केस में 1 में लाइबिलिटी ज्यादा है। तो इस केस में ऑफिसर जब आपसे ये क्वेश्चन करेगा तो आपको क्या करना है, आपको वो डिटेल्स जो आपने B2C दिखा दी थी उनकी सारी ट्रांजैक्शंस निकालनी है, डिटेल्स निकालनी है, इनवॉइसेस निकालने हैं, और आपने उनको कोरिलेट करके दिखाना है कि इस मंथ में जब हमने रिटर्न फाइल की थी तो हमने B2C कर दिया, फिर हमने इसको 3B में पे किया, बट बाद में हमें पता लगा तो हमने नेक्स्ट मंथ में मई में फॉर एग्जांपल हमने उसे B2B में दिखा दिया, बट हमने उसे B2C से रिड्यूस करना भूल गए। तो अगर आप उनको ऐसे आंसर दोगे तो वो मान लेंगे, बिकॉज उनको ये मानना ही पड़ेगा, उनको सर्कुलर के बेसिस पे इशू कर दिया कि आपको ये पॉइंट्स को कंसिडर करना है। अगर टैक्स पेयर आपको प्रूव कर देता है कि उसने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, ये सिर्फ एक गलती हुई है जो उसने B2C से रिड्यूस नहीं किया, तो वो आपके ऊपर कोई डिमांड नहीं निकालेगा। आपको ये बातें ध्यान रखनी है, सर्कुलर टेलीग्राम में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। अब सपोज करो हुआ क्या, 10,000 की लाइबिलिटी थी, गलती से रिपोर्ट कर दी 11,000। अब इससे क्या होगा, 1 में 11,000 गया, 3B में 10,000 पे किया, तो आपके ऊपर नोटिस आएगा कि 1 में ज्यादा लाइबिलिटी है, 10,000 आपने कम पे किया है। तो इसका कैसे प्रूव करना है, तो ऑफिसर को आपको क्या दिखाना है, ऑफिसर को आपको दिखानी है ट्रांजैक्शन एक्चुअल में क्या है, इनवॉइस दिखाने हैं, सारी डिटेल्स आपको एक्चुअल में दिखानी है। और आपने अगर एक्चुअल में टैक्स पे कर दिया है, और साथ में एक बात वो चेक करेंगे कि जो परचेजर है उसके जो 2A में उसे 11,000 दिख रहा है, तो क्या उसने आईटीसी 11,000 लिया या 10,000 लिया है। अगर उसने 10,000 आईटीसी लिया होगा तो आपके ऊपर कोई डिमांड नहीं निकलेगी, क्योंकि जो 11,000 उसे दिख रहा है उसके 2A में, उसने उसको अवेल नहीं किया, 1,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट उसने अवेल नहीं किया। अगर उसने अवेल नहीं किया तो आपके ऊपर कोई डिमांड नहीं आएगी, क्योंकि उसने एक्चुअल क्रेडिट ही क्लेम की है। पढ़ते हैं इसे एक बार। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ऑब्टेन द ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल्स, वो आपसे एक्चुअल ट्रांजैक्शन की डिटेल मांगेगा जो आपने जीएसटीआर 1 में दिखाई। फिर उसके बाद जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो मांगेगा। इन केस ऑफ B2B ट्रांजैक्शन टेक अंडरटेकिंग ऑफ रेसिपिएंट, जो परचेजर है कि उसने एक्सेस आईटीसी अवेल नहीं किया ऑन अकाउंट ऑफ सेड एरर्स,
कमिटेड बाय सप्लायर, तो ये काम भी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ आईटीसी। डिफरेंस इन आईटीसी क्लेम ऑफ जीएसटीआर 3B एंड आईटीसी अवेलेबल इन जीएसटीआर 2A ऑफ टैक्स पेयर। अब होता क्या है, पहला पॉइंट, सप्लायर ने क्या किया, B2B सप्लाईज को B2C दिखा दिया। तो आपको पता है अगर B2C दिखा दिया और आपकी अमेंडमेंट का टाइम भी खत्म हो गया तो उनको 2A में तो दिखेगा नहीं। दूसरा, आपने B2B सप्लाईज को गलती से किसी और जीएसटीएन में सबमिट कर दिया, तब भी उनको परचेजर को 2A में नहीं दिखेगा। या आपने गलती से रिपोर्टिंग ही नहीं की B2B की, तो उस केस में क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है ऑफिसर के लिए कि आपको क्या चेक करना है। और एक और पॉइंट है, आपने क्या किया, B2B सप्लाईज को गलती से टेबल 4B में रिपोर्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ टेबल 4A। अब जीएसटीआर 1 का 4A क्या होता है, सप्लाईज अदर देन रिवर्स चार्ज, अदर देन रिवर्स चार्ज। 4B में होती है कि आपने जो सप्लाईज की हैं वो सामने वाला रेसिपिएंट उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। फॉर एग्जांपल A ने सप्लाई की B को और B ने टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज में, तो आप ये डिटेल्स कहां दिखाओगे, 4B में, ना कि 4A में। तो गलती से आपने क्या किया, 4B में दिखा दिया, इट मींस रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में पे करना है। अब अगर रेसिपिएंट पे नहीं करेगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठेगा। तो ये सब सिनेरियोस को डील कैसे करना है, तो इस केस में क्या बताया गया, इस केस में ऑफिसर क्या चेक करेगा, पहले डिफरेंस चेक करेगा कि डिफरेंस कितने अमाउंट का आ रहा है। इन केसेस वेयर डिफरेंस इन आईटीसी क्लेम इज 2.5 लाख और मोर, अगर 2.5 लाख से ज्यादा का डिफरेंस है या 2.5 लाख है, उस केस में ऑफिसर परचेजर को बोलेगा कि आप सप्लायर के चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करवाओ कि ये जो ट्रांजैक्शंस है जो 2A में उनको नहीं दिख रहा है और इन्होंने आईटीसी क्लेम किया है, सप्लायर ने इसका टैक्स पे कर दिया है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो सप्लायर का चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा कि इन्होंने टैक्स पे कर दिया है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई कर देता है तो सामने वाले को, बायर को, कोई भी इशू नहीं फेस होगा, कोई भी डिमांड उसके ऊपर नहीं आएगी। अगर 2.5 लाख से कम का है तो उस केस में सीए का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। उस केस में आप सप्लायर के पास जाओ, लेजर कंफर्मेशन मांगो, उसकी सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे आप ये आईटीसी क्लेम कर सकते हो। कोई भी आपके ऊपर डिमांड नहीं निकलेगी परचेजर के ऊपर। जो आईटीसी क्लेम कर रहा है अगर 2.5 लाख से कम का अमाउंट है तो सप्लायर से लेजर कंफर्मेशन मांग लो, ठीक है। डिफरेंस इन आईटीसी क्लेम में बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ अबव, ठीक है जी। अब बात करते हैं रिगार्डिंग सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। आपको पता होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 टाइम पीरियड एक्सटेंड किया था कि आप मार्च 19 की रिटर्न तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो उस केस में जब भी ऑफिसर 17-18 की असेसमेंट करेगा और आईटीसी क्लेम आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड मतलब सितंबर 18 के बाद लिया होगा, तो उनको ये नोटिफिकेशन चेक करनी पड़ेगी कि मार्च 19 तक हम क्लेम कर सकते थे, इसलिए कोई भी डिमांड ना निकाली जाए, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, P2B ट्रांजैक्शन इन जीएसटीआर 1 मिस्टेकनली रिपोर्टेड एज ट्रांजैक्शन लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया 4A में रिपोर्ट करना था, गलती से 4B में कर दिया, जिसका मतलब है कि रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में पे करना है। क्योंकि अगर आपने 4B में रिपोर्ट कर दिया तो दिखाएगा कि रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में पे करना है, और अगर वो रिवर्स चार्ज में पे नहीं करेगा उनको नोटिस आएगा। तो उस केस में क्या होगा, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वही डिटेल्स मांगेगा रेसिपिएंट से, आप हमें डिटेल्स दो, और वो उनको दिखाएंगे कि ये जो टैक्स है ये हमें रिवर्स चार्ज में पे नहीं करना था, सप्लायर ने गलती से पे कर दिया है। तो इस केस में क्या किया जाएगा, बोथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज है, आपको पता है अगर रिपोर्ट करेंगे 4A एंड 4B में वो जीएसटीआर 2A में दिखेंगे। प्रॉपर ऑफिसर अपॉन रिसीट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम टैक्स पेयर अंडर स्क्रूटनी मे वेरीफाई वेदर सप्लायर हैज पेड टैक्स। उस केस में सप्लायर से वो मांगा जाएगा कि क्या आपने टैक्स इसका पे कर दिया B2B में, आपने गलती से दिखा दिया रिवर्स चार्ज में इसे, कोई बात नहीं, बट आपने अगर टैक्स पे कर दिया तो हम परचेजर से कुछ भी नहीं मांगेंगे। तो ये भी प्रूव हो जाएगा। तो आपको ये काम अभी करके रखना है अगर आपके केस में कुछ ऐसा है। इन सम ऑफ द केसेस रिप्लाईज आर रिसीव्ड that the ineligible ITC which has been pointed out in ASMT 10 was already reversed by taxpayer। होता क्या गाइस, जीएसटीआर 3B में आपको एक रिवर्सल का ऑप्शन मिल जाता है। अब अगर आपने करंट मंथ का रिवर्सल किया या प्रीवियस पीरियड का रिवर्सल किया, आपको टोटल लिखना पड़ता है। वहां पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको प्रीवियस पीरियड का रिवर्सल किया तो आपको अलग से लिखने का ऑप्शन मिलता है, नहीं। 3B ऐसी बनाई ही नहीं गई कि उसमें कुछ सेपरेट कॉलम दिया जाए, नहीं है। तो उस केस में जब भी नोटिस आता है आपको डायरेक्टली नोटिस आ जाता है कि हाँ आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया, आपने रिवर्स नहीं किया। तो उस केस में बोला गया ऑफिसर को आप उनको रिप्लाई के लिए मौका दो। आपको अगर वो प्रूव कर देते हैं कि हाँ हमने ऑलरेडी इस रिटर्न पीरियड में रिवर्स कर दिया है, तो वो आपके ऊपर डिमांड नहीं निकालेंगे। तो कहने की बात क्या, अगर आपने कुछ रिवर्सल किया है तो आप क्या करो, उस रिवर्सल की वर्किंग बना के रखो कि पिछले पीरियड की रिवर्सल हमने कितनी की है।
तो अगर उनको पता लग जाता है, हाँ वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ हमने ये रिवर्सल ऑलरेडी इस पीरियड में उस मंथ की है, आप प्रूव कर दोगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, विद डिटेल्ड प्रूफ कौन से मंथ की सप्लाई को आपने रिपोर्ट किया है, तो उस केस में डिमांड नहीं निकाली जाएगी। ये था गाइस कुछ क्लैरिफिकेशंस। और साथ में ये क्या लिखा हुआ है कि अगर वो प्रीवियस पीरियड की डिमांड अगर उन्होंने DRC03 से भी सबमिट कर दिया होगा, अगर कुछ ऐसा सबमिट किया तो वो भी वो दिखा के उसे प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस ये सर्कुलर आप जाके देख सकते हो। कहां से? मेरे टेलीग्राम से। ये बेसिकली सर्कुलर आया है महाराष्ट्र में, बट ये सर्कुलर गाइस बाकी स्टेट्स भी जल्दी फुलफिल करेंगी, मतलब इसी बेसिस पे गाइस सारी स्टेट्स को इंस्ट्रक्शन भी दी जाएगी। तो आप इसी के बेसिस पे अपना काम करना स्टार्ट करो। वीडियो में कुछ भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।